प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नई कक्षा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम रस पढ़ेंगे। रस के प्रकार, अर्थ, परिभाषा सभी 2026 की परीक्षा की दृष्टि से रस जो परीक्षा में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना रखते हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर ध्यानपूर्वक कक्षा को अंत तक देखें। तो बिना किसी प्रकार की देरी किए आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। रस का अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का अर्थ है श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस के प्रकार। रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। सूरदास के अनुसार 11 हैं और 9वां रस शांत है, 10वां वात्सल्य है, 11वां भक्ति रस। रस के अंग। रस के 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव वह भाव स्थायी भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। रस और स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुणा रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव है सम या निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग, भगवत विषयक। विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ, अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जागाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे फिल्म की हीरोइन। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी उद्दीपित होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे प्रकृति, सुहावना वातावरण, चांदनी रात, कोकिल कुंजन, एकांत स्थल, उद्यान आदि। अनुभव आलंबन की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। कायिक अंगों, वाचिक वाणी, आहार्य वेशभूषा, सात्विक सत्व गुण। संचारी भाव। अनुभव आलंबन की शारीरिक चेष्टाओं का अनुभव कहते हैं। आलंबन की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। पहला कायिक अंगों, वाचिक वाणी, आर्य वेशभूषा, सात्विक सत्व गुण। संचारी भाव ज्यादा देर तक न हो, अर्थात क्षणिक हो, उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, ये करुणा रस है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये इसमें वीर रस है। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, इसमें भक्ति रस है।
इसमें भक्ति रस है। इन दांतों पर मोती वारू, इसमें वात्सल्य रस है। आगे हम पढ़ेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये मीरा के है वाक्य। एक जगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। यह भी श्रृंगार रस है। वीर रस, वीर रस, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीर रस है। क्यों? ये युद्ध से है, मतलब वीर है, इसमें शक्ति का प्रदर्शन है, वीरता का ये है। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये करुणा रस, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पाया था, कुदरती ने अभी उसे रुलाया था। ऐसे मेरे वचन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। इसमें करुण रस है, मतलब कि दुख का है। हास्य, हास्य रस, हाथी जैसी देही, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। मतलब हास्य, हास्य हास्य मतलब हंसने लायक, ऐसा वाक्य जो हमें पढ़ते ही हंसी आ जाए। रौद्र, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। मतलब इसमें गुस्सा है, क्रोध है, इसका स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध, मनुष्य दैत्य में बदल रहा था। ठीक है। भयानक, भयानक रस, भयानक रस, सुन सुना सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी बोर। मतलब इसमें भयानक, भय का अनुभव हो रहा है, मतलब डर लग रहा है इसमें। मतलब सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी बोर। विभत्स, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। इसमें मतलब ऐसा लग रहा है यू, मतलब कि कचरा वाला वैसा उगले आ रही है हमें, वैसा लग रहा है। अद्भुत रस, मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देख ये साहिल भाई। मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देख ये साहिल भाई। मतलब मछली तो चलकर ज़मीन में आ नहीं सकती, ये तो इसमें तो अचंभा हो रहा है कि मछली कैसे जल से बाहर निकल कर ज़मीन पर चल के आ सकती है। ये इसमें अद्भुत है, अद्भुत रस है इसमें। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें राणा ने सोचा ही था, नदी बहुत बड़ी थी और घोड़ा कैसे उतरेगा, ये राणा ने सोचा ही था, तब तक चेतक उसके उस नदी के उस किनारे पर पहुंच गया। इसमें अद्भुत है, इसमें ऐसा हो नहीं सकता। शांत रस, ए मालिक तेरे बंदे हैं हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बंदी से टले। इसमें शांत रस है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। भक्ति रस, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें भक्ति रस है, भगवान को याद करने वाला। वात्सल्य रस, मेरा मोरी में नहीं माखन मेया, इस मेया है, मेया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें वात्सल्य है, भगवान का वर्णन है। आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।